कि अब डोनाल्ड ट्रंप आपकी यानी आम भारतीय की जेब काटकर कमाई करेंगे। 7 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि यूपीआई पेमेंट्स पर प्रस्तावित शुल्क आम लोगों से नहीं वसूला जाएगा। यानी उन अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया जो कह रही थी कि यूपीआई से पैसे देना अब हमारी जेब ढीली करेगा। पेमेंट्स पर शुल्क फिर भी लगेगा, लेकिन इसे यूपीआई मर्चेंट्स ही भरेंगे, जैसे रुपे, गूगल पे, फोन पे वगैरह। पर मूल सवाल फिर भी रहता है कि आखिर पेमेंट्स पर यह फीस क्यों लगेगी, और अगर ये इतनी ही ज़रूरी है तो अब तक क्यों नहीं लग रही थी। इंडियन एक्सप्रेस के रवि दत्त मिश्रा पूरा मामला समझा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैसे इस पूरी कवायद के पीछे किस तरह डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। इस हफ्ते वित्त मंत्रालय ने संसद में एक बिल पेश किया। इस बिल का मकसद है बैंकों और पेमेंट सिस्टम कंपनियों को यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से हुए भुगतान पर शुल्क लेने की इजाज़त देना। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, वो सिस्टम जिससे मोबाइल के जरिए तुरंत पैसे भेजे जाते हैं। रुपे भारत का अपना कार्ड नेटवर्क है, जैसे वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड। जब यह बिल पेश हुआ, भारत और अमेरिका ठीक उसी वक्त आपसी ट्रेड डील के आखिरी चरण में है। ऊपर से देखने पर ये दोनों बातों में कोई सीधा रिश्ता नहीं दिखता, पर हकीकत यह है कि ट्रंप प्रशासन लगातार अपने ज़्यादातर व्यापार साझेदारों पर दबाव डालता रहा है कि वो अपने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में सबको बराबरी का मौका दे। साल 2016 में यूपीआई के आने के बाद से अमेरिकी भुगतान कंपनियां वीज़ा और मास्टरकार्ड ये शिकायत करती रही हैं कि उनका संभावित कारोबार छिन रहा है। वजह ये कि भारत के लोग कार्ड इस्तेमाल करने के बजाय तेजी से मुफ्त यूपीआई भुगतान की ओर मुड़ गए। दिल्ली के थिंक टैंक जीटीआरआई यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक इन कंपनियों की आपत्ति कुछ खास बातों पर है। यूपीआई और रुपे पर शून्य शुल्क, सरकार का रुपे को बढ़ावा देना और यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड भुगतान तक रुपे की जल्दी पहुंच। जीटीआरआई का कहना है कि इससे रुपए मजबूत हुआ और अमेरिकी कार्ड कंपनियों की शुल्क से होने वाली कमाई घटी है। दरअसल ये दोनों कंपनियां एक ऐसे मॉडल पर चलती हैं जिसमें बैंक, पेमेंट प्रोसेसर और कार्ड नेटवर्क दुकानदार से हुए हर लेन देन पर शुल्क कमाते हैं। इस शुल्क को एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। ये शुल्क भुगतान प्रोसेस करने वाले बैंक और दुकानदार से वसूलते हैं। ये लेन देन को प्रोसेस करने, निपटाने और ढांचे की लागत निकालने के लिए लिया जाता है। यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म जो हर जगह उपलब्ध है और जिस पर कोई एमडीआर नहीं है, इन कंपनियों की इसी कमाई को सीमित कर देता है। अमेरिका के लिए यूपीआई इतना अहम क्यों है? देखिए, अमेरिकी एजेंसी है यूएसटीआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये अमेरिका की व्यापार नीति और दूसरे देशों से व्यापार समझौते संभालती है। इस साल मार्च में यूएसटीआर ने भारत की उन डिजिटल भुगतान नीतियों को एक व्यापार बाधा करार दिया जो घरेलू कंपनियों का पक्ष लेती हैं, और चिंता जताई है कि अमेरिकी भुगतान कंपनियां रुपए के बराबरी के स्तर पर यूपीआई के दायरे में हिस्सा नहीं ले पाती। यूएसटीआर ने एक अहम आंकड़ा भी रखा। उसके मुताबिक नवंबर 2020 में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूपीआई के जरिए होने वाले कुल लेन देन का 30% से ज़्यादा नहीं संभाल सकता। एनपीसीआई वो संस्था है जो भारत में यूपीआई और रुपे जैसी भुगतान व्यवस्थाओं को चलाती है। थर्ड पार्टी ऐप यानी फ़ोन पे या गूगल पे जैसे ऐप जो बैंक के नहीं किसी और कंपनी के होते हैं। 30% की सीमा पहले जनवरी 2023 में लागू होनी थी, पर एनपीसीआई ने इसे टाल दिया और अब इसकी समय सीमा दिसंबर 2026 है। यूएसटीआर के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक 2 अमेरिकी कंपनियां मिलकर ही सभी यूपीआई लेन देन का 80% से ज़्यादा संभाल रही थीं। ये 2 कंपनियां हैं वॉलमार्ट सपोर्टेड, फ़ोन पे और गूगल पे। अब ज़रा ठहर कर बात व्यापार समझौते की। इसके तहत भारत खासकर डिजिटल क्षेत्र में अमेरिका की कई मांगें अब तक मान चुका है। सबसे बड़ी बात, पिछले आम बजट में भारत ने देश में डेटा सेंटर लगाने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट का ऐलान किया, जो अमेरिका की एक अहम मांग पर उठाया गया कदम माना गया। पिछले साल सरकार ने टैरिफ के दबाव के बीच 6% वाला गूगल टैक्स भी खत्म कर दिया था।
दरअसल अमेरिका का कहना था कि डिजिटल सेवाओं पर लगने वाले ये टैक्स एप्पल, अमेजॉन, गूगल और फेसबुक जैसी उसकी टेक कंपनियों के खिलाफ है। एक बात और, भारत अकेला देश नहीं है जिसका भुगतान व्यवस्था अमेरिका के निशाने पर है। पिछले महीने अमेरिका ने ब्राज़ील पर 25% टैरिफ लगाया। ये कार्रवाई अमेरिकी व्यापार कानून की उस धारा 301 के तहत हुई जो सरकार को उन देशों के खिलाफ कदम उठाने का अधिकार देती है जिनकी आर्थिक नीतियां भेदभावपूर्ण हों या अमेरिकी कारोबार पर बोझ डालती हों। ये कार्रवाई ब्राज़ील सरकार के उन कदमों पर आधारित थी जो कथित तौर पर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें पिक्स नाम का एक सस्ता और तुरंत भुगतान वाला प्लेटफॉर्म भी शामिल था। USTR के मुताबिक ब्राज़ील के केंद्रीय बैंक ने पिक्स को बनाया और वही उसका मालिक है और इसे चलाता है। अमेरिका की शिकायत है कि केंद्रीय बैंक पिक्स को तरजीह देता है जिससे अमेरिकी भुगतान कंपनियों को नुकसान होता है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने 5 लाख से ज़्यादा खातों वाली वित्तीय संस्थाओं के लिए पिक्स का इस्तेमाल अनिवार्य कर रखा है। ब्राज़ील के केंद्रीय बैंक ने पिक्स को 2020 में शुरू किया था और ये काफ़ी हद तक UPI जैसा ही है। इसमें ना कार्ड की ज़रूरत है ना मशीन की, और क्रेडिट कार्ड की तरह इस पर कोई सालाना शुल्क भी नहीं लगता। इसकी दरें या तो मुफ्त हैं या दूसरे विकल्पों से कम हैं। पिक्स से लोग बिल भर सकते हैं, लेन देन शेड्यूल कर सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं। अमेरिका की आपत्ति वाली लिस्ट में और भी देश हैं, मसलन इंडोनेशिया। वहाँ की व्यवस्था के तहत सभी घरेलू डेबिट और क्रेडिट लेन देन को इंडोनेशिया में मौजूद संस्थाओं के जरिए ही प्रोसेस करना ज़रूरी है। हालांकि एक नए समझौते के तहत इंडोनेशिया अमेरिकी कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क को घरेलू लेन देन प्रोसेस करने देने पर राज़ी हो गया है। USTR के मुताबिक वियतनाम में भी नियम है कि जब भी किसी दुकान पर कार्ड इस्तेमाल हो तो घरेलू लेन देन को NAPAS यानी कि वियतनाम के अपने भुगतान निगम के जरिए ही प्रोसेस किया जाए। इसके अलावा तुर्की का केंद्रीय बैंक भी अपने घरेलू कार्ड ब्रांड ट्रॉय का पक्ष लेता है जिससे कथित तौर पर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है। इसके अलावा USTR के मुताबिक कई खाड़ी देश अपने घरेलू कार्ड ब्रांड विकसित कर रहे हैं और ऐसे नियम ला रहे हैं जो अमेरिकी कंपनियों की पहुंच रोकते हैं। मिसाल के तौर पर ओमान के केंद्रीय बैंक ने एक स्थानीय कार्ड सिस्टम शुरू किया जो ओमानी संस्थाओं को अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने से रोक सकता है। अमेरिका ने कतर और सऊदी अरब के कदमों पर भी आपत्ति जताई है। रही बात चीन की, तो USTR के मुताबिक चीन ने अपनी घरेलू कंपनी चाइना यूनियन पे को फ़ायदा पहुंचाने वाली नीतियां बनाए रखी। उसने इस कंपनी को घरेलू मुद्रा में लेन देन की खास पहुंच दी, जबकि अमेरिकी भुगतान कंपनियों को लाइसेंस देने में देरी की। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है, भारत का ये नया UPI शुल्क ऊपर से भले एक घरेलू फैसला लगे, पर इसके पीछे एक बड़ी वैश्विक कहानी है जिसे लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।